अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किंसा शाहिद फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक्चुअली ये हमारा फ्राइडे का व्लॉग था, लेकिन एडिट नहीं हो सका। एडिट ना होने की वजह से व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हो सका। अच्छा, इस व्लॉग में हमारे साथ हो गई थी एक छोटी सी स्ट्रेटजी, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। फ्राइडे को हमारे घर में पुलाव बनता है, बीफ हो, चना हो या फिर मटन पुलाव, लेकिन पुलाव मस्ट है। तो हम पाकिस्तानी जो बीवियाँ होती हैं ये तो हर चीज़ में तारीफ़ मांगती हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ने तारीफ़ नहीं की थी मेरे पुलाव की, तो मैंने तो अपना मुंह फुला के बैठ गई। तो फिर मुझे राज़ी करने के लिए हमारा प्लान बन गया कि हम चलते हैं कमर्शियल में। कैब हमने करवा ली थी। जब तक कैब आ रही थी तो हमने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है तो हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वेदर आप देख सकते हैं, तो वाकई में वेदर अल्हम्दुलिल्लाह इन डेज़ में बहुत अच्छा है। तो फिर हम पहुंच गए थे कमर्शियल में रश थी बहुत ज़्यादा। और फिर साथ ही मेरी नज़र पड़ गई सफ़ायर पे, जिस पे सेल लगी हुई थी। मैं तो समझ रही थी 25 की ही एंड होगी, बट 26 की भी सेल थी। खैर मैं तो खींच के हस्बैंड को ले गई सेल की तरफ। तो यहाँ पे जाके पता चला कि काफ़ी रश है। यहाँ पे जेंट्स का जाना अंदर अलाउ नहीं था, तो मैं तो निकल गई। मैंने कहा कि मैं तो जाके देख के आऊँगी, विज़िट करती हूँ कि क्या सेल है, क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे कुछ इतनी ख़ास लगी नहीं सेल, मतलब, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है, जहाँ पे लगी हो सेल वहाँ पे टूट पड़ो। मैंने कुछ नहीं बाई किया क्योंकि मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे। अब उसके बाद हमारा ये प्लान था कि अब हमने खाना खाने जाना है। तो फिर ये हुआ कि रास्ते में एक फूल वाली बच्ची मिल गई और वो खुद ही बात करने लगी कि ले लो यार, ले लो, फ्री में ले लो। और मेरे हस्बैंड उसके साथ लग गए। ऐसे ले दो। हाँ ऐसे हाँ। ठीक है, ऐसे दे रही है वो तुम्हें दे रही है, फ्री में दे रही है ना। नहीं, बच्चे को वापस दें। नहीं, बच्चे को वापस दें। वैसे ले लो, ये लो भाई, ये लो। पीछे इसकी अम्मा बोली जा रही थी पैसे ले पैसे ले। और हमने कहा कि नहीं, हमने लेना ही नहीं है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक स्टॉल था, ये इसका काफ़ी टिकटॉक पे भी बड़ा फेमस हुआ हुआ ये तो यहाँ से हमने पेस्ट्री लेनी थी। काफ़ी वेट के बाद फिर हमने कहा कि नहीं छोड़ो। लेयर्स के कंपटीशन में यहाँ पे ये न्यू ओपन हुआ है ब्लैंको, तो फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके हमने पेस्ट्री ली। पेस्ट्री लेने के बाद काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी और मतलब यमी था। तो इनका जो व्यू भी था अंदर का, इनने जो सेटअप किया हुआ था बहुत ही प्यारा व्यू किया हुआ था। फिर बर्थडे कॉर्नर इनका एक सेटअप हुआ था पूरा, और मज़ा आ गया। यहाँ पर लेडीज़ डील करती हैं और इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। 200 आई थिंक या 250 में हमें एक ब्राउनी आ गई थी। बाहर की लेडीज़ को देख के हस्बैंड्स की वैसे ही दंदियाँ खुल जाती हैं। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ब्राउनी खाने ही वाले थे कि क्यूट सी बेबी आ गई थी और वो थोड़ी सी हमारे साथ मस्तियाँ वगैरह कर रही थी। अच्छा, तो फिर हमें पता चला कि ये बर्थडे गर्ल है। हम वहाँ से हो गए फ्री। अब हम निकल चुके थे और रास्ते में मैंने गन्ने का जूस देख लिया था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि यार एक गिलास तो बनता ही बनता है ठंडा ठंडा। तो फिर हमने गन्ने का जूस बनवाया और मैंने काफ़ी ठंडा रखवाया क्योंकि ठंडा ठंडा पीने का दिल कर रहा था। फिर हमने गन्ने का जूस पीते पीते हम लोग खाने की तरफ जा रहे थे। तो वह रास्ते में हमें नज़र आया मंशा टिक्का, तो हम पहुंच गए मंशा टिक्का की तरफ। यहाँ पर हमारी होती है स्ट्रेटजी से स्टार्ट। मंशा टिक्का पे जाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू था और काफ़ी मज़े का लग रहा था। यहाँ पर भी काफ़ी रश थी और 10 to 15 मिनट वेट करने के बाद हमें डाइनिंग एरिया मिला और हमने ऑर्डर देना स्टार्ट किया। मटन कबाब फ्राई ना, फ्राई देनी है लेकिन होनी मक्खन में चाहिए, नहीं होगी तो आपको ले आएगा मक्खन ही बनाते हैं। ये आ गई थी कबाबी कढ़ाई और ये बता रहे थे कि ये मक्खन में है और ये हमें कहीं से भी आधा किलो वाली नहीं लग रही थी और ये मक्खन में भी नहीं थी, ये ऑयल में थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की स्टार्ट हो गई थी काफ़ी इसके साथ बहस कि भाई आपने मक्खन बता के तो ये क्या किया और सब कुछ, हम इतना बिल भी पे करेंगे और आप हमें वो चीज़ भी नहीं प्रोवाइड करें। फिर ऐसा हुआ कि हमने बिल पे नहीं किया और ऐसे ही आ गए थे क्योंकि वो हमें कहते हैं कि यार अल्लाह का नाम है, आप लोग चले जाओ बस। पाकिस्तानी अवाम हर जगह लूटी जा रही है, हर जगह पे उनको लूटा जा रहा है। फिर यहाँ से हम लोग आ गए ये सॉफ्ट स्प्रेड। यहाँ पे हमने ऑर्डर करना था लोडेड फ्राइज़, लेकिन यहाँ पे भी एक इनकी कंप्लेन आई थी कि एक अंकल आए थे तो उनने आइसक्रीम की काफ़ी कंप्लेन की थी, तो हमने वहीं से कैंसिल कर दिया। फिर हम आ गए अपनी फ़ेवरेट जगह पे रेंचर्स में, और रेंचर्स तो मेरा फेवरेट है, फेवरेट। यहाँ पे जाने के बाद हम डाइनिंग एरिया में गए। डाइनिंग एरिया बहुत प्यारा इन्होंने सेटअप किया हुआ था यहाँ पे, और वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर कर दिया लोडेड फ्राइज़।
एक्चुअली हम काफ़ी खा चुके थे तो इसलिए इतनी स्पेस नहीं थी कि हम एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डर कर देते। ऑर्डर करने के बाद थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया और कैप्चर करते करते मेरे हस्बैंड भी आ गए जो कि क्रिकेट में ही थे बिज़ी, क्रिकेट देख रहे थे कि क्रिकेट का क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फ़िल्टर लगा के मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की और 15 to 20 मिनट वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर हो चुका था रेडी। और यार आई लव इट, मुझे ना बहुत पसंद है इनके लॉडेड फ्राइज़ और मेरा बहुत मूड था कि हम लॉडेड फ्राइज़ ना भी स्पेस होती ना फिर भी मैंने स्पेस बनानी थी कि हमने लॉडेड फ्राइज़ खाने हैं। फिर हमारा ऑर्डर आ चुका था और ये इसमें चीज़ और केचप और सब चीज़ यमी। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। अब हमारा था वापसी का प्लान। तो निकलते हुए रास्ते में मैंने देख ली बचपन की यादें। यहाँ कुल्फ़ी वाले अंकल थे और हमने इनसे कुल्फ़ी ली। कुल्फ़ी काफ़ी छोटी थी बट चने मज़े की थी। तो कुल्फ़ी खाने के बाद हम वापस कैब करवा चुके थे, हम कैब का वेट कर रहे थे। फिर कैब आ चुकी थी और फाइनली हम अपने घर वापस पहुँच चुके थे और बहुत प्यारा वेदर था। इस वेदर में हस्बैंड जी को तलब होगी चाय की, तो हमने दूध पत्ती बनाई। दूध पत्ती बनाने के बाद अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। लास्ट में हमने देखा जाने जहाँ ड्रामा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।